हीट ट्रीटमेंट। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने हीट ट्रीटमेंट टॉपिक पर। आज हम लोग बात करेंगे हीट ट्रीटमेंट के बारे में। हम लोग पूरे टॉपिक पर जो है कवर करेंगे कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है हमें किस प्रकार से जो है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को जो है अपनाना चाहिए। उसके कितने क्वेश्चंस जो हैं हम लोग सारे क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर हम हीट ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यह हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट एक ऑपरेशन है। जो हीट ट्रीटमेंट हमारा है यह क्या कहते हैं, एक प्रकार की यह ऑपरेशन विधि है जिसमें धातु या एलॉय को गर्म व ठंडा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो धातु जो हमारे मेटल होते हैं और जो हमारे एलॉय होते हैं उनको क्या किया जाता है, गर्म और ठंडा किया जाता है, जिससे इच्छा अनुसार निश्चित गुण प्राप्त किए जा सकते हैं। जिस अकॉर्डिंग से अगर हम क्या कहते हैं, जो हमारे धातु होंगे, जो हमारे मेटल होंगे और जो हमारे एलॉय होंगे, उनको हम क्या करेंगे, जो हमारी इच्छा होगी, जिस प्रकार से हमें उनको आकार में ढालना है, हम लोग उस आकार में जो है हीट ट्रीटमेंट के माध्यम से जो है हम लोग उसको किसी भी आकार में जो है हमको जिस अकॉर्डिंग के आकार में चाहिए, हम उस अकॉर्डिंग के आकार में जो है उसको ढाल सकते हैं। अगर हीट ट्रीटमेंट उद्देश्य की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक के लिए हीट ट्रीटमेंट की जाती है। हीट ट्रीटमेंट का अगर उद्देश्य की हम बात करते हैं, या क्या होता है, एक या अधिक जो है अधिक जॉबों के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं। आगे बात करते हैं, पॉइंट में हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आसानी से मशीनिंग करने के लिए स्टील को सॉफ्ट करना। जो हमारी क्या कहते हैं, स्टील अगर हमारी हार्ड है, मशीनिंग ऑपरेशन उस पर नहीं किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको जो है हीट ट्रीटमेंट के माध्यम से जो है उसको हम सॉफ्ट कर लेंगे। सॉफ्ट करने के बाद जो है उसको मशीनिंग कृति जो है आसानी से मशीनिंग हो की जा सकती है। नेक्स्ट है स्टील को हार्ड करना, जिससे घिसावट और क्षय को रोकना सुनिश्चित किया जा सकता है। जो स्टील की हार्डनेस होती है, अगर स्टील की हार्डनेस जो है, जिससे क्या होता है कि हमारा घिसावट और क्षय रोधक, क्षय को रोकना, स्टील घिसावट, जो स्टील में हमारी घिसावट होती है और क्षय को रोकना, जो हमारे क्षय खराब हो जाते हैं, खराब को जो है सुनिश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करना। हम क्या कर सकते हैं कि इसके ग्रेन, जो इसका स्ट्रक्चर होगा, ढांचा जो होगा, उसको हम जो है रिफाइन कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटलनेस को कम करना। जो भंगुरता होती है उसको क्या करने के लिए, कम करने के लिए जो है की जाती है। नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रेसों को दूर करना। जो उसमें इंटरनल इश्यूज रहते हैं उसको क्या करते हैं, दूर करने के लिए जो है करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक गुणों में बदलना। जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल को और मैग्नेटिक, चुंबकीय गुण में, मैग्नेटिक बोले तो चुंबकीय गुण में जो है परिवर्तित, बदल देना। नेक्स्ट है हीट और कोरोजन के रेजिस्टेंस में वृद्धि करना। जो हीट होती है, हीट और कोरोजन को क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस में वृद्धि करना, उसमें जो है वृद्धि करने के लिए जो है करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण हीट ट्रीटमेंट विधियों का वर्णन किया गया है। नीचे जो है हम लोग कुछ जो एनिलिंग विधि होती है कि हमें हीट ट्रीटमेंट में कौन कौन सी विधियां जो है अपनानी चाहिए, हमें जो हीट ट्रीटमेंट में किस प्रकार की विधियों का प्रयोग करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमें जो है हीट ट्रीटमेंट की किस प्रकार से जो है विधि को जो है अपने जीवन में जो है हीट ट्रीटमेंट की विधि को अपने जीवन में हमें किस प्रकार से जो है उतारना चाहिए और किस प्रकार से जो है हमें हीटिंग को अब आगे प्रोसेस जो है हमें करना चाहिए। जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो हमारा जो है एनीलिंग, एनीलिंग हमारा जो है किस प्रकार से करते हैं। एनीलिंग के निम्नलिखित उद्देश्य, जो हमारा एनीलिंग होता है यह जो है इसके जो है निम्नलिखित दूर दोष होते हैं, उद्देश्य होते हैं कि हमें जो है एनीलिंग
कोई काम करने के लिए हमारा जो एक उद्देश्य होता है कि हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं। हमारा एक उद्देश्य होगा कि हमें गवर्नमेंट जॉब लग जाए, हमें इस जो विभाग में हमारा जॉब लग जाए। इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो है एनिलिंग भी उसी प्रकार से एनिलिंग का उद्देश्य फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्ट्रेसों को दूर करना। जो मेटल होगा उसमें जो तनाव होगा उसको जो है दूर करना। डक्टिलिटी को बढ़ाना, उसकी डक्टिलिटी को बढ़ाना, उसमें डक्टिलिटी बोले तो उसमें जो गुण होंगे उसको जो है बढ़ाना। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी बनाना, शार्पनेस लाना, उसकी जो हार्ड मेटल है उसमें सॉफ्टनेस लाना। नेक्स्ट है ग्रेन साइज को रिफाइन करना, जो ग्रेन साइज होगा उसको जो है बढ़ाना। आगे बात करते हैं इस इसके प्रोसेस में स्टील को उसमें कार्बन की मात्रा के अनुसार उचित तापमान पर जो है गर्म किया जाता है। ये जो एनिलिंग प्रोसेस होती है, एनिलिंग प्रोसेस में जो है क्या कहते हैं कि स्टील में कार्बन की मात्रा के अनुसार, जो स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है उसके अनुसार जो है तापमान पर, उचित तापमान पर उसको क्या करते हैं गर्म किया जाता है। इस तापमान में थोड़ी देर रख कर धीरे-धीरे ठंडा किया जाता है। जो एनीलिंग प्रोसेस होते हैं इसमें भी किसी मेटल को जो है एनीलिंग में जो है स्टील मेटल को जो है क्या करते हैं कि थोड़े इस तापमान पर थोड़ी देर में रख कर, इसमें क्या होता है कि जो मेटल हमने सेकिंग गर्म किया, हीट किया, उसको जो है हम लोग क्या करते हैं रख देते हैं। धीरे-धीरे ठंडा होने के लिए उसको रख दिया जाता है। ठंडा करने की कई विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। जो अगर हमें जो हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो है हमारी उसको जॉब को जो जिस मेटल की हम हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें जो है हमारी उसको मेटल को जो है ठंडा करने के लिए हम जो है बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी विधियों को जो है अपनाते हैं। उसी इसे उसी फर्नेस में दूसरी फर्नेस में ट्रांसफर करके या गर्म राख में दबाकर ठंडा होने दिया जाता है। क्या होता है कि जो उसी फर्नेस जो फर्नेस है हमारी, जो जिस फर्नेस जो फर्नेस को बोलते हैं क्या हम लोग फर्नेस फर्नेस को हम क्या बोलते हैं भट्ठी। जो हम क्या करते हैं कि जिस भट्टी में हम उसको गर्म कर रहे हैं उसको क्या करते हैं दूसरे फर्नेस में दूसरी भट्टी में ट्रांसफर कर देते हैं, या गर्म राख में दबाकर जो गर्म राख होगी जिस भट्टी में हमने मेटल को गर्म किया उसमें क्या होती है कि जो ठंडा होने पर जो है गर्म राख बचती है, उसमें दबाकर जो है उसको क्या किया जाता है ठंडा किया जाता है। एनिलिंग की ये विधि है हमारी। एनिलिंग की विधि का उद्देश्य क्या होता है, उस देश की बात करते हैं तो स्ट्रेसों को दूर करना, डक्टिलिटी बढ़ाना, यूनिफॉर्मिटी बनाना, सॉफ्टनेस लाना, ग्रेन साइज को रिफाइन करना। ये मेन जो है हमारे 5 जो है हमारे एनिलिंग के उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य जो है इस उद्देश्य से जो है एनिलिंग की विधि को क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि एनिलिंग विधि में कितने उद्देश्य हैं। उस क्वेश्चन में ऑप्शन देगा, एनिलिंग में 4 ऑप्शन दे देगा, 1 में दे देगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से जो है दे देता है कि हमारा जो है एनीलिंग के उद्देश्य क्या-क्या हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एनीलिंग तापमान। हमें जो है एनीलिंग तापमान जो है किस प्रकार से जो है चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कार्बन की मात्रा और तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया है। अगर हमारा जो है 0.12 में जो कार्बन की मात्रा होगी तो उसका टेम्परेचर तापमान कितना होगा 875 से 925 डिग्री सेल्सियस। अगर 0.12 से 0.25 अगर हमारे कार्बन की मात्रा है किसमें स्टील में, तो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर जो है कितना रखा जाएगा 840 से 970 तक। अगर हमारा 0.25 से 0.5 तक हमारी कार्बन की मात्रा है तो उसमें टेम्परेचर कितना रखा जाएगा 815 से 840। अगर हमारा में कार्बन की मात्रा में जो है स्टील में जो है कार्बन की मात्रा जो है 0.5 से 0.9 तक है तो हमारा हीट टेम्परेचर कितना रखा जाएगा तापमान जो है 780 से 810 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारा जो है टेम्परेचर कार्बन की मात्रा 0.9 से 1.3 तक है तो हमें जो है टेम्परेचर कितना रखा जाएगा 760 से 780 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर जो है तापमान जो है रखा जाएगा। इसमें जो है इतने कार्बन की मात्रा रहेगी, इतना जो है टेम्परेचर पर जो है स्टील को जो है गर्म किया जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मलाइजिंग की। नॉर्मलाइजिंग विधि की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी नॉर्मलाइजिंग विधि जो है किस प्रकार से अपनाई जाती है। नॉर्मलाइजिंग निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं जो नॉर्मा जैसी जिस प्रकार से हमारे जो हीट क्या था हमारा जिस प्रकार से हमारा जो है एनिलिंग की जिस प्रकार से उद्देश्य है उसी प्रकार से हमारे जो है नॉर्मलाइजिंग के भी उद्देश्य हैं कि नॉर्मलाइजिंग विधि को जो है हमें किस प्रकार से अपने जीवन में जो है उतारना चाहिए, हमें जो है किस प्रकार से जो है नॉर्मलाइजिंग विधि को जो है कितने उद्देश्य होते हैं उनको देखते हैं हम लोग धीरे धीरे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नॉर्मलाइजिंग की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं वर्किंग हार्ड वर्किंग कोल्ड वर्किंग और मशीनिंग के कारण उत्पन्न आंतरिक स्ट्रेसों को दूर करना। जो हार्ड वर्किंग होते हैं, हार्ड वर्किंग या कोल्ड वर्किंग या मशीनिंग के कारण जो आंतरिक स्ट्रेस जो तनाव उत्पन्न होता है उसको क्या करना, दूर करना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर को लगभग यूनिफॉर्म करना। जो हमारा जो जॉब होगा वो साइज के अनुसार नहीं रहेगा तो उसको हमें जो है साइज के अनुसार जो है लाना। नेक्स्ट है मैकेनिकल गुणों में सुधार करना। इसमें क्या होता है कि जो मैकेनिकल गुण होते हैं उसके प्रॉपर्टीज जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं उसमें क्या करना, सुधार करना। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में स्टील को क्रिटिकल तापमान से अधिक तापमान पर गर्म करके इसमें क्या होता है कि गर्म करके उसे कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा करना। जो नॉर्मलाइजिंग विधि होती है इसमें जो है स्टील को हम क्या कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो है गर्म करते हैं। जो गर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं गर्म कर लिए, गर्म करने के बाद जो है उससे जो है कमरे के तापमान पर जो हमारा कमरा एक बंद कमरा होगा उसके तापमान पर क्या करते हैं हम कि ठंडी स्थिर हवा में जो कमरे के अंदर जो स्थिर हवा रहेगी उसमें क्या करते हैं कि ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। इसमें जो है नॉर्मलाइजिंग में जो है किसी भी मेटल को जो है हम क्या करते हैं स्थिर अवस्था में रख देते हैं जाप को ठंडा करने के लिए कमरे के तापमान पर जो है रख देते हैं। नॉर्मलाइजिंग प्रायः लो कार्बन स्टील जो नॉर्मलाइजिंग होती है लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील या एलॉय स्टील पर भी की जाती है। जो नॉर्मलाइजिंग विधि होती है हम किस पर करते हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील या एलॉय स्टील पर भी जो है नॉर्मलाइजिंग जो है विधि को जो है हम लोग उतारते हैं हम। जैसे ही हवा में कूलिंग की जाती है, जो हवा में कूलिंग जो हवा में ठंडापन होता है, नॉर्मलाइज्ड मटेरियल के ग्रेन स्ट्रक्चर उसके साइज या मात्रा द्वारा अत्यंत प्रभावी होता है। जो कूलिंग टेम्परेचर होता है जैसे कि हवा में जो टेम्परेचर होता है जो ठंडापन होता है उसमें क्या होता है कि नॉर्मलाइज्ड मटेरियल को जो नॉर्मलाइज्ड मटेरियल होंगे जो हमारे उसको क्या कहते हैं गेन स्ट्रक्चर को जो है साइज या मात्रा में अत्यधिक जो है प्रभावित करता है। अगर हम जो है नॉर्मलाइजिंग की विधि की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है कि नॉर्मलाइजिंग में हम किसी भी जॉब को जो है कमरे के टेम्परेचर पर जो हमारे रूम का टेम्परेचर होगा उसमें जो है ठंडा करते हैं हम। और जो हमारी एनलिंग विधि होती है एनलिंग विधि में हम एनलिंग विधि में हम जॉब को किस में ठंडा करते हैं, राख गर्म राख में जो है दबाकर जो है हम जॉब को जो है ठंडा करते हैं। हार्डनिंग की बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा हार्डनिंग की बात करते हैं कि हमें जो है हार्डनिंग जो है किस प्रकार से जो है किसी भी जॉब को जो हार्ड करना चाहिए। हीट ट्रीटमेंट की इस विधि का उद्देश्य वर्क पीस की हार्डनेस में महत्वपूर्ण वृद्धि करना होता है। जो हीट ट्रीटमेंट होता है हीट ट्रीटमेंट क्या होता है कि इसका मेन उद्देश्य होता है कि किसी भी वर्क पीस को किसी भी जॉब को जो है हार्डनेस हार्डनेस में जो है महत्वपूर्ण वृद्धि करना होता है। प्रत्यक्ष हार्डनिंग से जो हमारी प्रत्यक्ष हार्डनिंग होती है जो जिस हार्डनिंग को हम देख सकते हैं स्टील जो अधिकतर हार्डनेस प्राप्त करती है, स्टील की जो है अत्यधिक जो है हार्डनेस जो है प्राप्त करती है। यह मुख्यतः कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। जो हार्डनिंग विधि होती है हमारी यह कार्बन की मात्रा पर जो है हमारी निर्भर करती है। इसके प्रोसेस से
हार्डनिंग की जो प्रोसेस होती है, सबसे पहले उपयुक्त हार्डनिंग तापमान को निर्धारित किया जाता है। जो हमारे जिस जॉब की हमें हार्डनिंग करनी है, हमें क्या करते हैं कि किस मेटल के लिए हमें कितना हार्डनिंग टेम्परेचर रखना चाहिए, पहले हमको उसको निर्धारित करना चाहिए कि हमें जो है इस मेटल के लिए इतनी हार्डनिंग हमारी होनी चाहिए। यह प्राय क्रिटिकल तापमान से 10 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। कितना? 10 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक जो है क्रिटिकल, यह प्राय क्रिटिकल तापमान, जो हमारा क्रिटिकल तापमान होता है, यह कितना होता है कि 10 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है, जिस पर स्ट्रक्चर में बदलाव होने लगता है। जो हमारा जॉब का जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो हमारा ढांचा रहेगा, जो हमारा आकार रहेगा, वह आकार क्या होता है कि बदलने लगता है। इस तापमान पर पार्ट को फर्नेस में यूनिफॉर्म रूप में गर्म किया जाता है। जो हमारा रूप होता है, जो हमारा वर्कपीस होगा, पार्ट होगा, उसको जो है जिस फॉर्म में रहेगा, उसी फॉर्म में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। इसके बाद इसे इस तापमान पर निर्दिष्ट समय के लिए सोक किया जाता है। क्या किया जाता है? एक निर्धारित समय होता है, उस समय तक ही जो है उसको गर्म किया जाता है। पार्ट को तब निकाल कर उचित क्वांचिंग माध्यम, जो हमारी ठंडा करने की जो विधि है, जैसे पानी, तेल या ब्राइन में तुरंत ठंडा किया जाता है। जो गर्म मेटल होगा, जो हमारा मेटल जो गर्म किए हैं, उस मेटल की विधि को में जो है क्वांचिंग विधि होती है, जिसमें हम निकाल कर जो पार्ट्स को हमने हीट किया, उस पार्ट को ठंडा करने की विधि जो होती है, क्वांचिंग विधि, जो ठंडा करने की विधि होती है हमारी, उसमें किस प्रकार से जो है हमें जो है ठंडा करना चाहिए। क्वांचिंग तकनीकी में को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। जो क्वांचिंग तकनीकी होती है, यह क्या होती है को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, जिससे क्रेन बनने क्रेक बनने को रोका जा सकता है। जो हमारी कंट्रोल तकनीकी है, अगर हमारा जॉब जो है, जिस मेटल को हम ज़्यादा हीट कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। क्रैक हो जाने का मतलब जो है बीच पर से फट जाएगा, कहीं से भी जो है फट भी सकता है। अब हम बात करते हैं कि स्टील में जो है कार्बन की प्रतिशत मात्रा, कि हमें जो है कि किस स्टील में जो है स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा, जो हमारा स्टील है कि हमें इतने पॉइंट से जो है, उसके बाद हार्डनिंग के लिए क्रिटिकल तापमान डिग्री सेल्सियस, हमें जो है इतनी स्टील में इतने में, अगर कोई मेटल है स्टील का जो है, हमारा उसमें कार्बन की मात्रा इतने परसेंट है, तो हमें जो है टेम्परेचर कितना, हार्डनिंग के लिए हमें क्रिटिकल तापमान जो हमें रखने वाले हैं, वह कितना रखेंगे। 0.1 के लिए, अगर मान लीजिए हमारा जो है 0.1 स्टील में कार्बन की मात्रा है, तो हमारा हार्डनिंग टेम्परेचर जो है, क्रिटिकल तापमान जो हमारा कितना रखा जाएगा, 9 से 1400 959 जो है डिग्री सेल्सियस जो है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर जो है रखा जाएगा। अगर हमारा 0.2 जो है कार्बन की मात्रा है, स्टील में का 0.2 कार्बन की मात्रा है, तो हमारा हार्डनिंग टेम्परेचर जो क्रिटिकल टेम्परेचर वो कितना हो जाएगा, 886 से 927, कितना रखा जाएगा, 886 से 927। अगर हमारी कार्बन की मात्रा जो है, प्रतिशत मात्रा कितनी है, प्रतिशत मात्रा 0.3 है, तो हमारी जो है 0.3 है, तो हमारा जो टेम्परेचर रखा जाएगा वो 850 से 900 तक जो है रखा जाएगा। अगर हमारा जो है 0.4 अगर हमारी कार्बन की मात्रा है, तो हमारा जो है क्रिटिकल टेम्परेचर कितना रखा जाएगा, 816 से 872 तक रखा जाए। अगर 0.5 हमारे टेम्परेचर है, कार्बन की मात्रा, अगर हमारी कार्बन की मात्रा जो है 0.5 है, तो हमारा हीट क्रिटिकल टेम्परेचर जो है 788 से 850 रहेगा। अगर 0.6 है, तो 783 से 827। अगर 0.7 है, तो 760 से 811। 0.8 है, तो 744 से 788। 0.9 है, तो 733 से 783। 1.0 है, तो 733 से 783। उसके बाद जितनी ही कार्बन की मात्रा जो बढ़ती जाएगी, उसमें जो है हमारा जो क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा उतना ही रखा जाएगा। पॉइंट वन 0.1 का है, तो 733 से 783 रखा जाएगा।
1.3 का है तो उसमें भी जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर जो है 733 से 783 रखा जाएगा। 1.5 के लिए भी हमारा 733 से 783, 0.17 के लिए भी जो है हमारा 733 से 783, 1.9 के लिए भी 737 से 783, टू 2.0 के लिए भी हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ही रखा जाएगा। 3.0 के लिए हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना रखा जाएगा। 4.0 के लिए भी हमारा जो है क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ही रखा जाएगा। जैसे-जैसे हमारे जो है जो स्टील में जो कार्बन की मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे जैसे जब 0.1 से हमारा जो 1 एमएम से जो हमारा जी जब कार्बन की मात्रा 1 रहेगी 1 एमएम, तो उसमें जो है 1 रहेगी, तो उसमें जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर जो है 733 से 783, जैसे-जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है हमारा उतनी ही रखी जाएगी। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो है टेम्परिंग की। हमें जो टेम्परिंग विधि को जो है किस प्रकार से अपनाना है। धन्यवाद।